नए छात्र हैं, मोटिवेशन आपकी तरफ? पहली बात तो ये कि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ सूचनाओं के लिए। धन्यवाद सर। और मेहनत करिए, धैर्य रखिए। में रहते हुए आपने कैसे पढ़ाई अपनी मैनेज की कि इंटरव्यू तक पहुंच पाए सर, उसके लिए कुछ डिटेल में सर बताएं। अरे ये बड़ा समस्या है आजकल। जो पहले सोचा जाता था कि शिक्षक बन जाओ, कुछ करना नहीं पड़ता विशेष, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बहुत सरकार जागरूक रहती है और बहुत जांच होती है, तो पूरा टाइम कर पाओ ना कर पाओ कोई टेंशन ना लो। ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैं अभी देख के आया हूँ, सब ऐसे ही है मामला, कुछ नहीं है। केवल देखने में लगता है, अब बन भी जाओगे तो क्या है, उसमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी कर सको कर पाओ, ना कर पाओ तो टेंशन ना ले। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है और हमारे सामने कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है ऑप्शनल, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार चौहान है। और सर आपका होम टाउन डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। और सर आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा है? मेरा हिंदी माध्यम है और ऑप्शनल PSIR पॉलिटिकल साइंस था। अच्छा सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए है? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है और ये मेंस के लिए तीसरा अटेम्प्ट है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इंटरव्यू के लिए। सर जो अंदर बोर्ड थे वो कौन थे, कितना समय इंटरव्यू आपका चला? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा। क्लियर तो मुझे नहीं याद है। और डॉक्टर मौर्य सर के बोर्ड में था। सर ऑप्शनल को लेकर सर कौन कौन से प्रश्न किए गए? प्लेटो से भी पूछा गया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। अरस्तु का जो राज्य स्ट्रक्चर उसने बताया है, 3 स्ट्रक्चर बताए ना, तीनों के अलग अलग 6 पार्ट बनाए कि उसका एक बुरा रूप है, एक अच्छा रूप है, उनको तीनों को स्ट्रक्चर वाइज बताओ। और सर करंट बेस को लेकर के कुछ? हाँ, करंट में G20 से पूछा गया कि G20 मतलब भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उसकी इंडिंग सेरेमनी कैसे होती है, क्या होगा। अच्छा सर ये सिचुएशनल बेस में कुछ प्रश्न थे? हाँ, सिचुएशन बेस है, मतलब मैं टीचर हूँ तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे शिक्षक क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र पूछे गए। कहाँ पे शिक्षक हैं सर, कौन सी वैकेंसी? मेरे 69,000 में भर्ती हुई थी, यही मैं लखीमपुर खीरी में ही अपने होम टाउन। वहीं से सिचुएशनल बेस में उस शिक्षक को लेकर के पूछा था, शिक्षक वाली डिपार्टमेंट से सिचुएशनल। ये पूछा कि नई शिक्षा नीति किस तरह से काम करेगी। अच्छा। और आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? तो मैं वैसे 1-2 का नोडल टीचर हूँ। अच्छा सर, जॉब में रहते हुए आपने कैसे पढ़ाई अपनी मैनेज की कि इंटरव्यू तक पहुंच पाए सर, उसके लिए कुछ डिटेल में सर बताएं। अरे ये बड़ा समस्या है आजकल। जो पहले सोचा जाता था कि शिक्षक बन जाओ, कुछ करना नहीं पड़ता विशेष, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बहुत सरकार जागरूक रहती है और बहुत जांच होती है, तो पूरा टाइम 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है। उसके बाद में आओ, थोड़ा बहुत टाइम मिला, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में जुट गए तो बहुत पर्यटन जैसी ज़िंदगी हो जाती है। जी सर बिल्कुल, हम लोग देख पा रहे हैं कि मतलब कितने घंटे सर पढ़ाई हो पाती थी उसमें? हाँ, तो फिर वही 8 से 10-11 बहुत ज़्यादा पढ़ मिलता है, उसके बाद में फिर नहीं उठ मिलता है, नहीं हो पाता है। फिर और ऐसा भी नहीं सर डेली पढ़ाई हो रही हो? हाँ, बीच बीच में छोड़ना भी पड़ जाता है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि मशीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जानना चाह रहे हैं कि सर इतने कम अंतराल समय में पढ़ाई करके अपनी नौकरी को देखते हुए भी आपने यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रणनीति अपनाई थी सर आपने? मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए और उससे आइडिया एक आया कि क्वेश्चन जो वर्तमान में करंट अफेयर्स कायदे से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स मतलब जोड़ के पढ़ना चाहिए कि ये हिस्ट्री में किस तरह से जुड़ रहा है, ये पॉलिटिकल में किस तरह से जुड़ रहा है, ये मतलब इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो ये 6 जो इसके आधार स्तंभ हैं प्री के, उन्हीं से आता। अच्छा, करंट को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ाई कर ली? मैं संसद टीवी ज़्यादातर मैंने डिबेट देखता था। 8 बजे जो आता है सर? हाँ, ज़्यादातर जो मुद्दा आपका है और या संसद में डिबेट आते रहते हैं, समाचार आता रहता है, ज़्यादातर मेरा तो फेवरेट है। अच्छा। उसके बाद में मैं दृष्टि का स्टूडेंट भी रहा हूँ और उससे तैयारी की, तो उनका मैटर भी रहता तो पढ़ लेता था। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू आपने दिया कहीं? हाँ, मॉक इंटरव्यू दृष्टि में दिया है। दृष्टि में। और सर कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स के लिए, जो नए हमारे छात्र जुड़े हैं चैनल में, उनके लिए? अरे भाई, जीवन नश्वर है, जो कुछ कर पाओ ना कर पाओ कोई टेंशन ना लो। ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैं अभी देख के आया हूँ, सब ऐसे ही है मामला, कुछ नहीं है। केवल देखने में लगता है, अब बन भी जाओगे तो क्या है, उसमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी कर सको कर पाओ, ना कर पाओ तो टेंशन ना लेना। जी सर, जैसा कि हमने अभी सुना, आपने एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें आपने कहा काफ़ी कठिन परिस्थितियों में भी आपने कठिनाइयों में तैयारी करी है और उन सब जीवन से भी निकले हैं। सर कैसा रहा था आपका जीवन सर? मेरा भी ऐसे ही है, सामान्य जीवन कोई खास नहीं है। बस यही है कि पढ़ता रहा था, वैसे नहीं पढ़ता तो मजदूरी करना पड़ता भाई। तो मैं सोचा कि मजदूरी में भी तो दिन भर 12 घंटे काम करना पड़ता है, 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो इससे अच्छा 4 घंटे पढ़ लो। बिल्कुल। तो मैंने 4 घंटे ढंग से पढ़ा और बाकी टाइम घर में काम भी किया। मेरे खेती बाड़ी भी है तो उसमें काम भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा बिल्कुल। और
सारा कुछ किया, तो बहुत ज़िंदगी सब ऐसे है ऐसे भाई। चल रहा है। नहीं कोई बात नहीं सर, आपने इतना कीमती समय दिया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पे हो सर। हाँ देखो, कामना तो यही है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है ऑप्शनल, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम लालचंद्र है। सर आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा? हिंदी माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान मेरा। अच्छा सर, ये आपका ये जो है कौन सा, ये मेंस है कौन सा इंटरव्यू? मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू जी सर। इसके पहले आप चयनित थे? जी, इसके पहले मैं पीसीएस 2020 में वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के पद पर चयनित हूँ। अच्छा सर, अंदर जो बोर्ड थे वो कौन लोग थे? श्री कल्पराज सिंह सर का बोर्ड था मेरा। अच्छा ठीक है सर। कितने देर इंटरव्यू चला सर? करीब 20 मिनट चला इंटरव्यू। 20 मिनट चला। सर आपको पता होगा ऑप्शनल हट चुका है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अच्छा हुआ। मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऑप्शनल कहीं न कहीं दिक्कत करता था जी सर। तो अब हम जैसे विद्यार्थियों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए मुझे लगता है, मेरा विचार है कि अच्छा रहा, और ह्यूमैनिटीज़ के और बच्चे अब सेलेक्ट होंगे और उनके लिए अच्छा होगा। सर ऑप्शनल को लेकर क्या प्रश्न पूछेंगे आप? मेरा इंटरव्यू ऑप्शनल पर ही ज़्यादा केंद्रित रहा, और पॉलिटिकल थिंकर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित प्रश्न थे। फिर प्रशासक के रूप में आप क्या करेंगे, महिलाओं बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैं वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के पद पर हूँ, तो शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अच्छा। उस पर भी सभी मेंबर्स ने लगभग एक दो क्वेश्चन पूछे मुझसे। अच्छा सर, सिचुएशनल बेस पे क्या? जी, सिचुएशनल बेस पे था कि चूँकि एक मैकियावेली का सिद्धांत है, साध ही साधनों का उचित है, तो उससे बेस्ड था। तो एक सर ने पूछा कि आपके यहाँ सीएम आपके तहसील में आ रहे हैं और रंगाई पुताई नहीं हुई, ख़राब सा लग रहा है पूरा आपका, तो कैसे उसकी रंगाई पुताई करेंगे, बजट नहीं है, तो क्या गलत साधन का उपयोग करेंगे? तो मैंने इसको क्विट कर दिया। गलत साधन का प्रयोग लोकतांत्रिक समाज में सही नहीं है, तो मैंने। अच्छा सर, करंट को लेकर के, करंट बेस में क्या मुद्दे लेकर के प्रश्न रहे, कुछ नए? करंट बेस से कम क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मुझे विकासशील विकसित देश के बारे में पूछा गया, करंट से एक संबंधित, और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा थे। सर जानना चाहेंगे कि नौकरी में रह करके मुख्य परीक्षा के बाद फिर इंटरव्यू तक पहुंचना काफ़ी टफ होता है सर, क्योंकि दिनचर्या इतना व्यस्त हो जाता है, कैसे मैनेज किया सर आपने? टाइम मैनेजमेंट, छुट्टियों में भी समय मिल जाता है, और सतत प्रयास करिए तो एक लेवल मिल जाने के बाद तैयारी हो जाती है। सर क्योंकि उम्मीद है कि डेली पढ़ाई तो नहीं हो पाती होगी। डेली 99% कभी कभार ही छोड़ता है, नहीं तो टारगेट रहता है कि डेली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय मिले पढ़ना ही पढ़ना, उसके बाद ही जो है और काम करना है। इतने कम समय में जब नौकरी के बाद इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए कौन से एकदम शॉर्ट्स में और ठोस मटेरियल आपने पढ़ाई करी? कई तरह के मटेरियल पढ़े। जैसे अटेंडम में पेपर है अब कुछ समय में ही, तो उसमें कौन सी जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक पढ़े सर आपने? करंट अफेयर्स मैं 2 पढ़ता हूँ, अरिहंत की समसामयिकी महासागर, और दृष्टि की करंट अफेयर्स टुडे, और प्रतियोगिता दर्पण है, उसका जो इकोनॉमिक्स वाला अतिरिक्तांक होता है, फिर दृष्टि की बुक्स हैं, ये पढ़ता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए होंगे सर आप? हाँ, प्रीवियस ईयर जो ये आते हैं मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आते हैं प्री के लिए, वो करता हूँ, और फिर आंसर राइटिंग में कोशिश करता हूँ कि रेगुलर करता रहूँ। निबंध लिखना या तो ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और कहीं कोचिंग करने के समय तो मिल नहीं पाता? कोचिंग मैंने कोचिंग नहीं की है, कहीं से कोचिंग नहीं। ये है अभी मॉक मैंने दिया है, तो इसको कह सकते हैं कि कोचिंग का हेल्प लिया। कहाँ से सर दिया? मैंने ध्येय, दृष्टि और उत्कर्ष में मॉक इंटरव्यू दिया जी। सर कोई मोटिवेशन हमारे जो व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं उनके लिए, जो नए छात्र हैं, मोटिवेशन आपकी? पहली बात तो ये कि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ सूचनाओं के लिए, और मेहनत करिए, धैर्य रखिए, रणनीति बनाकर तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सफलता हो सकता है थोड़ी सी लेट हो, लेकिन मिलेगी जरूर। जी सर, आपने इतना कीमती समय दिया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बार चयन आपका किसी बड़े पद पे हो सर। धन्यवाद आपको।